पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ करने से पितृदोष दूर होता है। साथ ही आपके पितृ भी खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपकी किस्मत खुल जाएगी। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां, दरिद्रता दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ करने से हमें कैसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में विधि विधान से पितरों संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय पितरों को समर्पित माना गया है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समापन होता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है और इनका समापन 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को होगा। पितृपक्ष के पहले दिन पूर्णिमा का श्राद्ध और प्रतिपदा का श्राद्ध भी किया जाता है। दोस्तों, पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके लोग पूर्वजों से खुशियों का आशीर्वाद पाते हैं और पितृगण भी पितृपक्ष में अपने लोगों पर कृपा बरसाते हैं। पितृपक्ष में अगर कोई अनजान पशु या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है कि पूर्वज इन रूपों में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पर ही भोजन करें और ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं तो यह फलदायी होता है। अब हम पितृपक्ष से जुड़ी एक कहानी की बात करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब सारी मृतक आत्माएं भगवान श्रीहरि विष्णु जी के पास जाकर उनसे अपने परिंजों को देखने और मिलने के बारे में विनती कर रहे थे। फिर उनकी इस व्याकुल प्रार्थना को सुनकर श्रीहरि उनसे प्रसन्न होकर उन्हें धरती लोक पर जाने का वरदान देते हैं, किंतु वह एक शर्त भी रखते हैं कि वे अपने परिजनों से किसी भी अदृश्य रूप में ही मिलेंगे और उनके हाथ का भोजन करेंगे। यह समय हर एक साल में केवल 15 दिन का ही होगा, जिसे हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ करना क्यों शुभ होता है। गरुड़ पुराण के रचयिता स्वयं भगवान श्री विष्णु है। उन्होंने ने ही अपने वाहन गरुड़ देव को इस पुराण का सार बताया था, इसलिए इसे गरुड़ पुराण कहते हैं। सबसे पहली बात है कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की जीवात्मा की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसीलिए यह पुराण मृतक की जीवात्मा को सुनाया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के पर्व में मृतक की आत्मा अपने घर में ही परिजनों के बीच ही रहती है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेती है। दूसरी बात है कि पितरों की जीवात्मा को आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेती है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन भी यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि पितृ और उसके परिजन दोनों ही यह भलीभांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। साथ ही इस जन्म जन्मांतर की मुक्ति का मार्ग केवल अच्छे कर्म, दान धर्म और ईश्वर का स्मरण करना है। तीसरी बात है कि गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान श्री विष्णु ने हमें दिया है। चौथी बात है, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है, जिनके बारे में हर व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यावहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है।
हमें गरुड़ पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें पितृगण और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। पांचवी बात है कि इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के बारे में विस्तृत वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे स्वयं की मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप, लोभ, वासना, अपने परिजनों के प्रति मोह माया को भूलकर प्रभु के मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर ले, या तो पितृलोक में चला जाता है या फिर से पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत, पिशाच या चुड़ैल बनकर भटकना नहीं पड़ता है। साथ ही उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट होते हैं तथा वह आत्मा ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने अगले मार्गों पर प्रस्थान करती है। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।